नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब कैसे हुआ? वैसे हम पहले जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद है राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखना। राष्ट्र अब आते हैं हम राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय निम्नलिखित चरणों के आधार पर होगा। वैसे राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जो एक नई नवीन चेतना उत्पन्न करते हुए राष्ट्रवाद का भी बोध लोग प्राचीन कालीन सामंती व्यवस्था, प्राचीन कालीन दुर्व्यवस्थाओं से परेशान होकर के 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित होकर यूरोप वासियों के मन में यह भावना पैदा हुई कि हम अन्य देशों की भांति अपने जीवन में अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रवाद के कारण ही यूरोप में व्यापार की प्रगति, भौगोलिक खोजें तथा नवीन नगरों का विकास हुआ। मध्यम वर्ग जो पहले परेशान था वह ऊपर उठ करके आया और एक क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रूसी क्रांति की हुई। यूरोप में राजनीतिक जागृति साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति को भी जन्म दिया। क्रांति से प्राचीन जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, सड़ी गली परंपराएं थी, जिससे लोग परेशान थे, त्रस्त थे, उसका अंत होने लगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड
किंग का नाम बड़े ही भाव से लिया जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए, यूरोप की राष्ट्रीय भावना को जर्मनों के विचारों में भरने के लिए उसने उस प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा और धर्म के ऊपर आघात किया और एक नए धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव रखी। यह एक यूरोपीय देश में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का महत्वपूर्ण आधार है। लोगों के मन में अपनी पुरानी धार्मिक कैथोलिक परंपरा को त्यागने का अवसर मिला। लोगों को यह मालूम हुआ कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बाइबल में हमारे लिए क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, हमको किस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। उस चीज को मानव के अंदर, उस भाव को मानव के अंदर भरने का काम मार्टिन लूथर किंग ने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने के कारण पूरे यूरोपीय महाद्वीप में एक क्रांति उत्पन्न हो गई। 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद की स्थापना की और पूंजीवाद के विरोध में साम्यवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराएं पनप गई, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निजी स्वामित्व, और निजी स्वामित्व में उन सर्वहारा वर्ग, उन गरीब मजदूरों का शोषण होता है, जिसको देखते हुए हमारी साम्यवादी समाजवादी व्यवस्थाओं ने उसका लाभ उठाते हुए प्रत्येक लोग, चाहे वो सर्वहारा वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब मजदूर हों, चाहे वो उच्च या मध्यम वर्ग के लोग हों, सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का सूत्रपात फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व अमेरिका की क्रांति के समय से ही शुरू हो गया था। उस समय फ्रांस में कुल जनता का 90% भाग उपेक्षा का शिकार बना हुआ था, क्योंकि उस समय जो वहां की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वह बड़ी ही निरंकुश व्यवस्था थी। उस फ्रांसीसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा, चर्च, गिरजाघर और कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग आम जनता के प्रति दुर्व्यवहार की भावना रखते थे और उनके ऊपर अनेक प्रकार के करों को लगा करके उनका शोषण करते थे। उस समय फ्रांस में युद्ध की भयावह स्थिति थी। युद्ध में सैनिक मारे जाते थे, आम जनता का नरसंहार होता था, धन अपव्यय होता था, खजाना खाली हो जाता था, राजा की तरफ से जनता के ऊपर अनावश्यक कर लगाए जाते थे, जिससे जनता त्रस्त होकर के इस यूरोपीय फ्रांसीसी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवाद प्रत्येक यूरोपीय जनता के मन में, दिल में भर गया और चारों तरफ क्रांति का वातावरण तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय
परिवार, धर्म, कुलीन वर्ग और राजतंत्रात्मक वर्ग केवल आम जनता को, गरीब जनता का शोषण करती थी। उस जनता को, उस शोषित जनता को या उस शोषित जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए वहां के चिंतक, वहां के दार्शनिक, इतिहासकार, सभी लोगों ने मिलकर के राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और यह राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप को राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करते हुए, निरंकुशता को समाप्त करते हुए एक लोकतंत्रात्मक भावना का प्रवाह करते हुए, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरते हुए यूरोपीय राष्ट्रों को विकास के मार्ग पर ले जाने का कार्य किया। प्रिय बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है।